प्रशांत किशोर जीते नहीं हैं बल्कि उन्हें जिताया गया है और जिताया भी है बीजेपी ने, ताकि कोई ईवीएम पे सवाल न खड़ी करे। क्योंकि अगर लगातार बीजेपी चुनाव जीतेगी, कोई चुनाव हारवे नहीं करेगी, तब तो ये सवाल खड़ी होना लाजमी है कि ऐसा कौन सा बड़काई तोप है कि कोई चुनाव हारवे नहीं करता है, सब जीतते पे जीतते जा रहा है, तब तो ये सवाल खड़ी होगा। तो इसके लिए बीजेपी बांकीपुर के उपचुनाव में एक बहुत बड़ा गेम खेलती है, एक बहुत बड़ा चाल चलती है। चाल ये चलती है कि वहाँ पे वो अपना प्रत्याशी एकदम हल्का उतार देती है, इतना हल्का कि जिसको न चलने का ढंग है, न बोलने का ढंग है, क्या सवाल करना है, क्या जवाब देना है, कुछ पत्ते नहीं है, साफा चौपट। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो बीजेपी अपने चाल चलने में कामयाब हो जाती है कि वहाँ पे स्वतः हार जाती है और प्रशांत किशोर एकदम बढ़िया से गावते बजावते जीत जाते हैं। अब देखिए, ये जो सवाल मैंने किया या जो बात मैंने आप लोगों से कहा, ये सवाल या फिर ये आरोप प्रत्यारोप मेरा नहीं है, बल्कि ये आरजेडी वालों के लिए है। ये आरजेडी वालों का है, जो आरजेडी को बहुत ही दिल से चाहते हैं, जान से चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, आरजेडी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लड़ने कटने के लिए तैयार हैं, उन लोगों का ये सवाल है। और उसमें से भी एक प्रमुख नाम है मीसा भारती का, जो कि लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी सुपुत्री हुई और आरजेडी की एक बहुत ही कद्दावर नेत्री हैं, अभी वर्तमान में सांसद भी हैं। उनका ये सवाल है या फिर उनका ऐसा कहना है। तब इस पे मेरा एक ही ख्याल है कि अब देखिए, इसमें कितना सच्चाई है या कितना झुठलाई है या फिर क्या इसका मतलब है, ये तो हम लोग को उतना अंदर तक मालूम नहीं है, क्योंकि आम आवाम तक की वही खबर आती है जो लीक होता है। अब देखिए, ईवीएम को जो मुद्दा है उससे बचने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया या फिर क्या है, ये तो बात की बात है। लेकिन आरजेडी के जो लोग हैं, जो फॉलो करते हैं, जो ऐसा सवाल खड़ी कर रहे हैं, उन लोगों से मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, बस अपना दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि क्या इस चुनाव को हारने में तेजस्वी यादव की कोई गलती नहीं है? क्या इसमें तेजस्वी यादव किसी भी तरह से अपना 100% देने का प्रयास किए कि हम इस चुनाव को जीत जाएं? तो इसका जवाब यही आता है कि नहीं। वो दिल और जान से चाहते थे यहाँ पे किसी भी तरीक़ा से बीजेपी जीत जाए और प्रशांत किशोर की हार हो जाए। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब बांकीपुर में चुनाव प्रचार हो रहा था, तब उस टाइम पे तेजस्वी यादव विदेश का यात्रा कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, जिसका उन्हें कितना ज़रूरी था नहीं था वो खुद जानते होंगे। अब उनको चुनाव जीतना ज़रूरी था या फिर विदेश घूमना ज़रूरी था, ये वही बता सकते हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान जब विदेश दौरा पे थे, विदेश में घूम रहे थे, तब उस टाइम पे जो आरजेडी की प्रत्याशी थी रेखा गुप्ता, वो खुद से अपना चुनाव प्रचार कर रही थी। अब कितना हद तक के कर रही थी, कितना सही कर रही थी, वही बता सकती है। अब इसके बाद जब बिहार में आते भी हैं, बिहार में अपना जब कदम रखते भी हैं, तब क्या करते हैं कि इनको मालूम ही नहीं चलता है कि हमारा जो पार्टी का कोर वोटर है, यादव और मुस्लिम, वो बिछड़ चुका है, उसका मोह भंग हो चुका है। अब वो चाहता ही नहीं है कि हम आरजेडी को सपोर्ट करें, बीजेपी या फिर प्रशांत किशोर के तरफ देखने लगता है। अब इसका वजह क्या है, अब इस पर तेजस्वी यादव को मुआयना करना होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जो आरजेडी का कोर वोटर यादव और मुस्लिम है, उसमें से यादव एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ, मतलब जिसको जहां मन कर रहा है वहां पे जाकर के वोट दे रहा है या फिर देने के लिए सोच रहा है। तो क्या इस पे तेजस्वी यादव को समीक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या इस पे तेजस्वी यादव को नहीं सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरा कोर वोटर है वही बिछड़ गया? ऐसा क्या गलती हुआ मुझसे? इस पे कोई समीक्षा नहीं करनी चाहिए? इसमें कोई गलती नहीं है आपकी? इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उनसे तेजस्वी यादव को चाहने वाले लोग पसंद नहीं करते हैं। अब चाहे वो जो भी लोग हैं, हम उन लोगों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी लोग तेजस्वी यादव को फॉलो करते हैं, चाहते हैं, उसमें से कम 60 से 70% लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो तेजस्वी यादव के बगल में रहते हैं, जो तेजस्वी यादव को सलाह देते हैं या फिर उनके लिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी चीज़ होता है उसका खाका तैयार करते हैं कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। क्यों? इसका भी एक वजह है, क्योंकि इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकल रहा है। जब से वो लोग तेजस्वी यादव के संपर्क में गए हैं, वो लोग खुद फायदा उठा रहे हैं और पार्टी घाटे का सौदा कर रही है। पार्टी मतलब कि अपना स्तर से गिरते जा रही है और वो लोग अपने स्तर से उठते जा रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को चाहने वाले लोग
मजबूरी में तेजस्वी यादव को पसंद अभी नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम आरजेडी को वोट ना दे करके किसी दूसरे दल को दे देंगे, वो ठीक है, लेकिन आरजेडी को नहीं देंगे। क्या ऐसा ही नहीं है कि तेजस्वी यादव बांकीपुर के युवा और शहरी वोट बैंक को साधने में असफल रहे, उनसे नहीं हो पाया और वो चाहे भी नहीं कि हमसे ये सधाए, हम उस अपने तरफ उसको आकर्षित करें, खींचे, उसके लिए नया नया मुद्दा उठाएं। क्या ये सही नहीं है? और इसी चीज़ को प्रशांत किशोर उल्टा कर दिए। वो वहाँ के युवा और शहरी वोट बैंक को अपने तरफ बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से खींचने का काम किए हैं, जिसका उन्हें परिणाम भी बढ़िया मिला। क्या इसमें सच्चाई नहीं है? अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, कोई ना नुकुर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप लोग अपने अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए, क्या ये सही नहीं है कि तेजस्वी यादव के परिवार के लोग ही बिछड़ गए हैं? वही लोग तेजस्वी यादव पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पहले तेज प्रताप यादव निकलते हैं बाहर, उसके बाद रोहिणी आचार्य निकलती है। हम ये नहीं कह रहे कि इन दोनों को आप लोग समझाइए या फिर इन लोगों को अपना हिस्से की चीज़ दे दीजिए, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि अंदर परिवार में आपका कुछ न कुछ उठापटक हुआ है, जिसके वजह से ये लोग आपके खिलाफ जा चुके हैं? तेज प्रताप यादव हर चुनाव में अपना एक अलग प्रत्याशी उतार देते हैं, रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते रहती है। क्या ये सही नहीं है? क्या इसमें तेजस्वी की कोई गलती नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि तेजस्वी यादव अपना पूर्ण वर्चस्व चाहते हैं आरजेडी पर, हैं, या फिर जो भी चीज़ हो? क्या इसमें जो मैंने 5 मुद्दा बताया, इसमें कितना सच्चाई है? अब देखिए, ये मत कहिएगा कि ईवीएम हैक हुआ है या फिर ईवीएम पे सवाल ना खड़े किया जाए, इसके लिए वहाँ पे बीजेपी ऐसा गेम की है, वो बात की बात है। पहले मेरे सवालों का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और दिल पे हाथ रख करके दीजिएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि क्या सच में ईवीएम से बचने के लिए बीजेपी ने ऐसा गेम खेला है या फिर तेजस्वी यादव खुद से इस चुनाव को हार गए हैं। क्या ऐसा ही नहीं है कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि वहाँ पे बीजेपी भले निकल जाए लेकिन प्रशांत किशोर न निकले, लेकिन गेम उल्टा हो गया कि प्रशांत किशोर ही निकल गए और बीजेपी हार गई। अब देखिए, इन सारी बातों में कितना सच्चाई है कितना नहीं है, इसके लिए आप लोग स्वतंत्र होकर के कमेंट बॉक्स में अपना अपना ओपिनियन रख सकते हैं, अपना अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तब सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो रिजल्ट देखिए, चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी है? दादी से बताई दी है मंगलुआ बीमार।